हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। आइए देख लेते हैं आज के इस सेशन में जीके जीएस जो आपके बिहार बीपीएससी टीचर एग्जाम से में 40 अंकों के पूछे जाते हैं, जिसमें आपको साइंस के क्वेश्चंस और उसके बाद सोशल साइंस के सभी कंटेंट से सभी क्वेश्चन सेट किए गए होते हैं। तो आज के इस सेशन में 40 क्वेश्चन आज के इस प्रैक्टिस नंबर 2 यानी प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में आपको बताने हैं और देखना यह है कि कितने लोग 30 अंकों से ऊपर हासिल कर पाते हैं आंकड़ा। तो जल्दी से जल्दी आप अपना आंकड़ा जरूर हमें अंत में कमेंट कर दीजिएगा कि 40 में आप कितने नंबर्स लाए। यदि 40 में 30 अंक से प्लस आप कर देते हैं इन प्रश्नों में, तो उम्मीद कीजिए कि आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। तो फिर से 40 अंकों का टारगेट लेकर के चलेंगे। पहला प्रश्न देख लेंगे, बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन माने जाएंगे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी मजहरुल हक। याद रखेंगे, बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? मजहरुल हक। अगर आपने भी आंसर चुना है तो आपका सही आंसर हो जाएगा। लीजिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न है कि विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है कि विश्व मृदा दिवस जो है वह दोस्तों 5 दिसंबर को मनाया जाता है। यदि आपने भी ऑप्शन नंबर बी चुना है तो आपका आंसर सही हो जाएगा। आज के दूसरे प्रैक्टिस सेट में आपको जरूर 30 प्लस आंकड़े करने होंगे। फटाफट कर दीजिए। हर प्रकार के क्वेश्चन, स्लो क्वेश्चन होगा, मिडिल टाइप के क्वेश्चन होंगे, थोड़े हार्ड क्वेश्चन भी होंगे, सभी जैसे कि एग्जाम्स में है। और ये बीपीएससी एग्जामिनेशन के द्वारा, ये बीपीएससी के द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से महत्वपूर्ण निकाले गए हैं। मुगल सम्राट जहांगीर के आदेश के पहले ही अंग्रेजों ने कहां पर व्यापारिक कोठी स्थापित कर दी थी? ये तो साधारण क्वेश्चन है कि बताइए कि अंग्रेजों ने सबसे पहले कहां पर अपना व्यापारिक कोठी स्थापित किया था, तब तो आंसर कर ही दीजिएगा। लेकिन मुगल सम्राट जहांगीर के आदेश के पहले ही अंग्रेजों ने कहां पर व्यापारिक कोठी की स्थापना कर दिया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मसूलीपट्टनम में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। लीजिए चौथा नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ? आपको डेट यहां पर दिया गया है और उस डेट के अनुसार आपको आंसर चुनने की आवश्यकता है। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। उम्मीद करते हैं कि यह बिंदु आपको समझ में आ रहा होगा। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए आपके सामने उपस्थित कराया गया है। किस सिख गुरु द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी? वह कौन से सिख गुरु हैं जिनके द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किया गया था? सही आंसर है गुरु गोविंद सिंह। याद रखें, गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है बिहार के पटना साहिब में हुआ था। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सहायक संधि की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? एक अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन, भारत में सहायक संधि की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? अगर यह प्रश्न पूछता है तो सही आंसर है कि भारत में सहायक संधि की शुरुआत करने वाले यानी कि शुरुआत करने का श्रेय जो है डुप्ले को जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। सातवां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि बिहार में या निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं मिलाया गया है? ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं ना, उसमें एक ऐसा जरूर है जिसको सही तरीके से मिलाया नहीं गया है। तो याद रखेंगे, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नहीं। याद रखेंगे, भारत का प्रथम गवर्नर या प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेटिंग थे। लेकिन अगर पूछा जाए कि क्या भारत की जो यहाँ पर बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जा रहा है, तो बंगाल के गवर्नर जनरल ये नहीं थे, बंगाल के गवर्नर थे क्लाइव। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है गलत मिलान कराया गया, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपने इसको आंसर को आसानी पूर्वक चुना होगा। लीजिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 8वां नंबर है, चर्चा में रहा रवांडा बिल किस देश से पारित किया गया है? चर्चा में रहा रवांडा बिल किस देश में पारित किया गया है? तो रवांडा बिल का संबंध किस देश से है? 8वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चर्चा में रहने वाला रवांडा बिल जो है वह ब्रिटेन में पारित किया गया है। आइए बढ़ते चलते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 9वां नंबर प्रश्न आपके सामने है, भारत के मुख्य बिंदु का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत के मुख्य भूमि का, यहां पर भूमि कर देंगे, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु निम्नलिखित में से कौन है? 9वें का सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। याद रखेंगे, क्योंकि मुख्य भूमि का पूछा जा रहा है, केवल दक्षिणतम पूछा जाता उस समय इंदिरा पॉइंट आप कह देते, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। लेकिन यहां पर पूछा जा रहा है ना कि भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? वह हो जाएगा कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु में है, जो कि ऑप्शंस में नहीं दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न का आंसर तो आप 100% जान ही गए होंगे। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों बढ़ते चलते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। एकदम अपने ऊपर एकाग्रचित बनाए रखिए, गलत कमेंट मत कीजिएगा। यानी कि आप जो भी आपका सही हुआ होगा, जितना बार होता होगा उतना ही कमेंट जरूर कीजिएगा, लेकिन कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। एक कॉपी ले लीजिए और एक कलम ले लीजिए, उसके बाद आप टिक करते चलिए कि आखिर 40 में आपका क्या हाल चल रहा है, ठीक है।
फिर हम तीसरा प्रैक्टिस सेट आप लोग के लिए लेकर के आएंगे। बस आप अपनी दुआएं, अपने आशीर्वाद इस चैनल पर सब्सक्राइब और लाइक के माध्यम से बनाए रखिएगा, हमें मोटिवेट कीजिएगा, हम जरूर आगे बढ़ेंगे और आपके लिए लगातार काम करते रहेंगे, तत्पर रहेंगे आपके जीवन के प्रति। बूढ़ी गंडक बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो बूढ़ी गंडक जो है वह बिहार में किस स्थान पर मिलती है? मुंगेर के उत्तर में बूढ़ी गंडक बिहार में आकर के मिलती है। अगला प्रश्न आपके सामने है, 11वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि बिहार में राष्ट्रपति शासन प्रथम वर्ष कब लगा था? यानी कि पहली बार बिहार में राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था, ये आपके पास प्रश्न है। बिहार स्पेशल से भी क्वेश्चंस आपको अवश्य मिलेंगे, तो याद रखिएगा बिहार में राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम कब लागू किया गया था? सही आंसर है 11 का ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए 26, यानी कि देख लेते हैं 11 नंबर प्रश्न का सही आंसर है 26 जून 1968 ईस्वी को बिहार में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। आगे बढ़ते चलते 12वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और देख लीजिएगा, बंगाल से अलग करके बिहार एवं उड़ीसा प्रांत के गठन की घोषणा कब कर दी गई थी? याद रखिए कब स्थापित किया गया था नहीं पूछा जा रहा है, बल्कि यह पूछा जा रहा है कि बंगाल से अलग करके बिहार एवं उड़ीसा प्रांत को कब अलग मतलब घोषणा किया गया था, कब? याद रखेंगे सही आंसर है 12वें का ऑप्शन नंबर बी, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि याद रखिएगा 22 दिसंबर 1911 ईस्वी को बंगाल से अलग करके बिहार एवं उड़ीसा प्रांत का गठन किया गया था, लेकिन इसको स्थापित किया गया था 22 मार्च 1912 ईस्वी को। यही कारण है कि हम लोग 22 मार्च को बिहार दिवस तो मनाते हैं, लेकिन इसकी घोषणा जो है 22 दिसंबर 1911 में ही कर दिया गया था। आइए 13वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और ध्यान से एकदम एक एक करके बारीकी से आपको समझने की जरूरत है। हर एक प्रश्न को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि स्पष्ट हो जाए। प्रश्न है कि संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? सही आंसर हो जाएगा 13वें का ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहां पर सी, 13वें का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते चलिए, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? एम एन राय के द्वारा किया गया था। लीजिए अगला क्वेश्चन आपके सामने 14 नंबर प्रश्न है कि अष्टाध्यायी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? अष्टाध्यायी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो 14 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अष्टाध्यायी जो है वह दोस्तों पाणिनि का एक रचना है, तो पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी लिखा गया है। 15वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और 15 नंबर क्वेश्चन कहता है आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 के एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप हाल ही फिलहाल में जून माह से 2024 में ये आयोजित होने वाला है, इसी से संबंधित पूछा गया है कि इसका एम्बेसडर किसको बनाया गया है। सही आंसर है कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 का एम्बेसडर जो है वह उसेन बोल्ट को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है 16वां नंबर क्वेश्चन, आईपीएल 2024 के प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रहा? याद रखेंगे आईपीएल 2024 में प्लेयर ऑफ द सीरीज निम्नलिखित में से किसको बनाया गया? सही आंसर हो जाएगा इसमें से सुनील नरेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपके पास उपस्थित कर दिया गया है 17 नंबर क्वेश्चन, 1857 की भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के किस सेनानी को भारत का गैरीबाल्डी भी कहा जाता है? 1857 की भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के किस सेनानी को भारत का गैरीबाल्डी के नाम से भी जानते हैं? याद रखिएगा इसमें सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि तात्या टोपे का ही दूसरा नाम रामचंद्र पांडुरंग भी था, तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रयुक्त में से एक से अधिक आंसर सही हो जाएगा क्योंकि दोस्त तात्या टोपे को ही भारतीय सेनानियों में 1857 की क्रांति का गैरीबाल्डी के नाम से जाना जाता है। उपयुक्त में से एक से अधिक सही है क्योंकि तात्या टोपे और रामचंद्र पांडुरंग दोनों एक ही नाम है। याद रखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में दूसरी रेलवे लाइन कहां पर स्थापित की गई थी? याद रखेंगे भारत में दूसरी रेलवे लाइन कहां स्थापित की गई थी? दोस्तों मुंबई से ठाणे जो है ना वह जो है प्रथम था, लेकिन यहां पर पूछा जा रहा है कि कहां से कहां तक दूसरी रेलवे लाइन बिछाई गई थी? कोलकाता से रानीगंज, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। प्रश्न कहता है कि धन निष्कासन सिद्धांत का वर्णन द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किसके द्वारा किया गया है? धन निष्कासन सिद्धांत का वर्णन द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किसके द्वारा किया गया है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाने वाले दादा भाई नौरोजी के द्वारा यह दिया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लीजिए 20वां नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है? भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक जो है योगदान करता है? आप याद रखिएगा सेवा क्षेत्र, जिसे हम और आप तृतीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं, यही जो है भारतीय अर्थव्यवस्था जो है सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है, सेवा क्षेत्र। 21 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिएगा। स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से बिहार के किस व्यक्ति को प्रदान किया गया है?
या फिर से समझ लेंगे, स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 बिहार के किस व्यक्ति को इससे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है 21वें का राइट आंसर आप लोग देख लेंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बबीता गुप्ता को जो है स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 जो है वो प्रदान किया गया है, यह सम्मान उनको दिया गया है। अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, 22वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा प्यारे दोस्तों। 22वां नंबर क्वेश्चन है कि नीचे लिखे जीव समूहों में से किसमें भोजन जीव के अंदर प्रविष्ट होने के पहले ही पच जाता है? नीचे लिखे गए जीव समूहों में से किसमें भोजन जीव के अंदर प्रविष्ट होने के पहले ही पच जाता है? 22वें का सही आंसर हो जाएगा जीवाणु एवं प्रोटोजोआ, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि मेरा मकसद यही है कि 40 अंकों में किसी तरीके से आप आदत डाल लीजिए 30 प्लस का। 30 प्लस का आप अगर आंकड़ा का आदत डाल लेते हैं तो बाकी बच्चे आपके 80 नंबर। 80 नंबर में से चूंकि आपका ये ऑनर्स का पेपर होगा, 80 में से हर हाल में आप जो है ना किसी हाल में जो है 60 प्लस तो कर ही लीजिएगा। तो 60 प्लस और 30 प्लस होने का मतलब होता है कि 90 प्लस चला जाता है। हाई रैंकिंग का भी अगर कट ऑफ जाता है तो भी 90 प्लस में आपका सिलेक्शन आसानी पूर्वक हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न है कि मायोपिया का दूसरा नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? निम्नलिखित में से वह कौन सा रोग है जिसे हम लोग मायोपिया के नाम से भी जानते हैं? 23वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए समीप दृष्टि दोष, यानी कि निकट दृष्टि दोष को हम और आप मायोपिया के नाम से भी जानते हैं। आइए बढ़ते चलते हैं 24वां नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन एक परमाणु वाला गैस है? निम्नलिखित में से वह कौन सा गैस है जिसे हम एक परमाणविक गैस के नाम से जानेंगे? 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नियोन को जो है हम लोग एक परमाणविक गैस बोलेंगे क्योंकि यह एक अक्रिय गैस है। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 25वां नंबर क्वेश्चन है, अफीम जो एक पादप उत्पाद है, यहां पर पादप कर दीजिएगा, यानी कि पौधा से प्राप्त होने वाला उत्पाद है, निम्नलिखित में से कहां से यह प्राप्त किया जाता है? हम सभी जानते हैं कि अफीम को जो है वह पादप के उत्पाद है, यह उत्पाद जो है यह पादप उत्पाद उसको पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाएगा? तो 25वें का सही आंसर आपको चुनना है। सही आंसर है इसका 25वें का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसको सूखे हुए लैटेक्स से चुना जाता है। अफीम जो एक पादप उत्पाद है, निम्नलिखित में से इसे कहां से प्राप्त किया जाता है? यह सूखे लैटेक्स से प्राप्त किया जाता है। आइए 26वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न है कि स्टेनलेस स्टील निम्न में से किन तत्वों का मिश्रण होता है? स्टेनलेस स्टील जो है वह निम्नलिखित में से किन तत्वों को मिला करके बनाया जाता है? 26 का सही आंसर है NiCFe और Cr, यानी कि ऑप्शन नंबर ए निकल, कार्बन, फेरम और क्रोमियम से मिला करके स्टेनलेस स्टील का निर्माण किया जाता है। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। लगातार प्रैक्टिस सेट देने के लिए, फ्री में प्रैक्टिस सेट देने के लिए या लगातार बीपीएससी TRE 3 के एग्जामिनेशंस की बेहतर तैयारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चलिए। अगला क्वेश्चन है, लोहा का सबसे शुद्ध रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? लोहा का सबसे शुद्ध रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो लोहा का सबसे शुद्ध रूप दोस्तों पीटवा लोहा होता है। इस प्रकार ये ऑप्शंस में नहीं दिया गया है, यही कारण है कि ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सबसे शुद्ध लोहा पीटवा लोहा को कहा जाता है। लीजिए 28 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पीने वाले सोडा की प्रकृति कैसी होती है? सोडा कहा जा रहा है, पानी नहीं। पीने वाले सोडा पानी की प्रकृति निम्नलिखित में से आपको कैसी नजर आती है? देखिए इसमें लिखा गया है सोडा, लेकिन ये सोडा होगा नहीं, ये अम्लीय प्रकृति का होता है। तो पीने वाले सोडा की प्रकृति कैसे होगी? ऑप्शन नंबर बी अगर आपने भी चुना है तो आपका आंसर सही हो जाएगा। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। आगे बढ़ते चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला प्रश्न आपके सामने है। 29 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर उपस्थित हो चुका है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा उच्चतम होती है? निम्नलिखित में जो पदार्थ दिए गए हैं उसमें किसकी विशिष्ट ऊष्मा जो होती है वह उच्चतम रूप से पाई जाती है? 29वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जल। याद रखेंगे निम्नलिखित में जो पदार्थ दिए गए हैं उसमें विशिष्ट ऊष्मा जो होती है, विशिष्ट ऊष्मा उच्चतम जो होती है वह जल में होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लीजिए 30वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। जंपिंग जीन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? याद रखेंगे 30वां नंबर क्वेश्चन है कि जंपिंग जीन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? 30वें का सही आंसर आपके पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखेंगे बारबरा क्लिनीटॉट के द्वारा जो है जंपिंग जीन सिद्धांत दिया गया था।
आइए 31 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न कहता है मलेरिया रोधी औषधि के रूप में निम्नलिखित में से कौन जाना जाता है। प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि मलेरिया रोधी औषधि के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा जाना जाता है। तो याद रखेंगे 31 नंबर प्रश्न आपके सामने है। उम्मीद करेंगे कि इसका आंसर आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। 31 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोक्वीन जो होता है उसे हम लोग मलेरिया रोधी औषधि के रूप में जानते हैं। 31 का ऑप्शन नंबर बी अगर आपने भी चुना है तो आपका आंसर सही है। 30 प्लस किसी तरीके से करना है, अगर नहीं हो रहा है तो भी कोई बात नहीं है, हम लगातार इसकी प्रयास कराएंगे आपसे और आप लगातार 30 प्लस तो आप 100% करने की आदत डाल लेंगे। किस तापमान पर एंजाइम सर्वाधिक रूप से सक्रिय होते हैं। किस तापमान पर एंजाइम्स जो होते हैं वह सर्वाधिक रूप से सक्रिय होते हैं। सही आंसर है 40 डिग्री सेल्सियस पर एंजाइम जो है सर्वाधिक रूप से सक्रिय होते हैं। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चलिएगा। निम्नांकित में से किसे मृदा सुधारक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। निम्नलिखित में से वह कौन सा पदार्थ है जिसे हम लोग मृदा सुधारक के रूप में प्रयोग करेंगे। 33 का सही आंसर हो जाएगा कि मृदा सुधारक के रूप में इस्तेमाल होने वाला पदार्थ जिप्सम हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि तत्वबोधनी सभा के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे। याद रखेंगे तत्वबोधनी सभा के संस्थापक निम्नलिखित में से किनको माना जाता है। 34 का सही आंसर हो जाएगा देवेंद्रनाथ टैगोर को तत्वबोधनी सभा का संस्थापक माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 35वां नंबर क्वेश्चन कहता है भारत सरकार द्वारा इजराइल हमास युद्ध के दौरान इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था। भारत सरकार के द्वारा इजराइल हमास युद्ध के दौरान इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था। सही आंसर है ऑपरेशन अजय इसमें चलाया गया था। 35 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखेंगे भारत सरकार के द्वारा इजराइल और हमास युद्ध से भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया था। 36 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि भारत में स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट कौन जारी करता है। भारत में स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने उपस्थित करा दिया 36 नंबर। इसका सही आंसर हो जाएगा कि भारत में स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट जो है वह केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। घबराइए नहीं, लगातार हमारे साथ बने रहिए और 100% यकीन मानिए कि एक दिन वो आएगा जब आप 35 प्लस आंसर करने लगेंगे। बस आप लगातार बने रहिए, हमें मोटिवेट करते रहिए, देखिए हम कहां तक आपको पहुंचाते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिला का साक्षरता सर्वाधिक है। जनगणना 2011 के अनुसार अगर देखा जाए तो बिहार के किस जिला का साक्षरता सबसे अधिक है। एक बेहद ही आसान क्वेश्चन आपसे पूछ दिया गया। सही आंसर है रोहतास की जो ये है आपके पास साक्षरता दर सबसे अधिक है 73.37 यहाँ का साक्षरता दर माना गया है। 38 नंबर क्वेश्चन है। प्रश्न कहता है 38वां नंबर कि भारतीय मौसम विभाग का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहां है। भारतीय मौसम विभाग का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहां है। सही आंसर है कि भारतीय मौसम विज्ञान का मुख्यालय जो है दोस्तों वह नई दिल्ली में उपस्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते 39 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न है शेरशाह सूरी ने हुमायूं को किस युद्ध में पराजित किया। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को किस जो है युद्ध में पराजित किया था। तो याद रखेंगे उपर्युक्त में से एक से अधिक आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों शेरशाह सूरी ने हुमायूं को 2 युद्धों चौसा के युद्ध और बिलग्राम के युद्ध में पराजित कर दिया था। आगे बढ़ते चलते 40वां नंबर क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन जाते जाते बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछ लिया गया है आपसे। प्रश्न है म्यांमार की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है। निम्नलिखित में से कौन है जिसे हम और आप म्यांमार की मुद्रा के नाम से जानेंगे। 40वें का सही आंसर है कि म्यांमार का मुद्रा जो है वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि क्यात है। म्यांमार की मुद्रा का नाम क्यात है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। म्यांमार की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि क्यात आपने इसका सही आंसर अवश्य चुना होगा। तो चलते चलाते आप जरूर अपना स्कोर कमेंट कीजिए, जो भी आया 10, 20, 15, 25, 30, 35, 40 जो भी आया है जरूर कमेंट करिएगा। शुक्रिया, जय हिंद।